हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज की मार्केट एनालिसिस तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन अभी मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ। तो और ट्रेड लेने के बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। थोड़ा मार्केट को और नीचे आ जाने दीजिए। इस एरिया के पास अगर आता है तो हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज़ अगर यहीं से घूम के जाता है तो हम ट्रेड को लेट इट गो करेंगे। सो लेट्स वेट गाइज। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 25,000 की कॉल में एंट्री ले ली है। ठीक है, 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम अपने डेली रूल्स को फॉलो करते हैं। हम 20 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। या तो हम टारगेट का वेट करेंगे या हम एसएल का वेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एसएल और टारगेट दोनों सेट कर लेता हूँ, देन मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। 27 पॉइंट का हमने एसएल रखा है आज, और 54 पॉइंट का हमने टारगेट रखा है। ठीक है, इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, बट हाल फिलहाल तो ये लग रहा है कि हमारे एसएल की तरफ बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो लेट्स से ही देखते हैं कि ये क्या करता है अभी यहाँ से। दोस्तों, ये ट्रेड मैंने इस बेसिस पे लिया था कि देखो मार्केट क्या है ना, यहाँ से मार्केट ने इस रेंज में रहा, देन इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट के अंदर आया, दोबारा इसका यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगा कि इस लेवल तक, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इस लेवल तक इसको यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, ये लेवल पूरा एरिया तक। ठीक है, तो इस एरिया से इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करना चाहिए। तो उसी बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ठीक है, अब हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम या तो एसएल देंगे या हम टारगेट देंगे। ठीक है, इस बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, या अब हम एसएल देंगे या हम टारगेट देंगे। बीच में से हम नहीं निकलेंगे, हमारी एनालिसिस हुई है। ये मैंने सपोर्ट लेवल पे था। देखो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसको रीटेस्ट करने आया। ठीक है, इसको अपन आवरली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। हाँ, आवरली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है इसका वैसे। ठीक है, और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है इसका, सॉरी, ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से इसको बाउंस देना चाहिए, उसी बेस पे मैंने ट्रेड बनाया है। प्लस यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। ठीक है, वैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वो सपोर्ट की तरह वहाँ से काम करना चाहिए उसको। सो लेट्स सी, इसी बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। अब हमारी एंट्री हो गई है, देखते हैं कि हमारा एसएल करता है या टारगेट देता है। अभी गाइज मेरे हिसाब से पता क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से सेलिंग का प्रेशर काफ़ी है, तो ये इस तरीके से बिहेव करके यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, इस तरीके से बिहेव करके धीरे धीरे फिर हो सकता है ऊपर की साइड में चला जाए। तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा एसएल होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बाकी मार्केट के हाथ में हम कुछ नहीं कर सकते, हमने हमारी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लिया। ठीक है, ट्रेड थोड़ा सा नीचे जाके हमारा एक्टिवेट हुआ, कहने का मतलब थोड़ा सा नीचे से अब इसने रिएक्ट करना शुरू किया, लेकिन हमारा लेवल सही था, यहाँ से इसको बाउंस देना चाहिए। सो हम वेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, हमें प्रॉफिट और लॉस पे फोकस नहीं करना है, हमें हमारे प्रोसेस पे फोकस करना है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि बिना डिसिप्लिन और रूल्स के आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रूल्स और डिसिप्लिन पे फोकस रहिए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस पे। अगर रूल्स पे फोकस रहेंगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड ज़रूर देगा, क्योंकि मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन रहते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आपके लिए मैंने उस दिन संडे के दिन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को प्लीज़ चेकआउट करें। मैंने जितने भी बातें उसमें बताई है आप उनको प्रैक्टिस करें। ट्रस्ट में, अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कहीं से कोई कोर्स भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेड बना सकते हो, आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो
उसकी एक्यूरेसी 10 में से 8 बार वो काम करेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको चार्ट पे जाके बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं काम कर रही है। देखो अब क्या हो रहा है ना, अब मुझे पता चल गया कि मेरे एसएल के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट हमें दूसरा मौका भी दे रही है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। तो अब क्या होगा, मुझे निकल जाना चाहिए क्या यहाँ से, मतलब आपके हिसाब से? नहीं, अगर मैं आज ऐसा करूँगा ना तो मेरे को ये नहीं, मेरे दिमाग को ये नहीं समझ में आएगा मुझे रुकना कहाँ है, क्योंकि ये सिचुएशन हर दूसरे या तीसरे दिन आपके साथ होगी। ठीक है, तो आपको आपकी बाउंड्रीज़, आपको अगर आज मैंने रूल ब्रेक कर दिया तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर 4 दिन बाद फिर ये सिचुएशन आएगी तो मैं रूल ज़रूर ब्रेक करूँगा वहाँ पे भी। और 1 या 2 बार मैंने रूल ब्रेक कर दिया तो डिसिप्लिन मेरा सारा ख़राब हो जाएगा और आगे जाके मुझे कभी ना कभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, ये डिसिप्लिन का ना रखना। सो हमें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमें हमारे रूल्स और डिसिप्लिन पे फोकस रहना है, बाकी हम मार्केट के हाथ में छोड़ देंगे। और हमें डेली प्रॉफिट नहीं करना है। हम बस इतना कहते हैं कि मार्केट हमें 10 में से 7 दिन प्रॉफिट दे दे, और जितना, अगर 3 दिन हम 100 रुपये का लॉस करते हैं, बाकी 7 दिन हम 200 रुपये का प्रॉफिट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है गाइज, मेरा यहाँ पे एसएल चला गया है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।